तो भगवान आज इन श्लोकों में योग भ्रष्ट है, वो किस तरह से भगवान से दूर नहीं जा सकता, इसकी बात बताते हैं कि वो पहले के अभ्यास से पहले उसने जो अभ्यास किया है, साधन किया है, उसके कारण से योगियों के कुल में जो जन्म लेता है, पहले के जन्म के किए हुए अभ्यास के कारण वह साधन में तत्परता से लग जाता है। लेकिन जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट है, वो कैसे लगते हैं? तो इसके लिए ये बात बताई कि वो पूर्व में किए हुए साधन संबंधी अभ्यास के कारण वर्तमान जन्म में भी पूर्व के अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींच जाता है। तो इसमें गति और प्रवृत्ति दो बातें बताई। एक तो प्रवृत्ति होती है कि साधन अभी करता है, और एक होती है गति। गति वो कहते हैं कि जहां से वो उसका साधन छूटा था, वहीं से वो वापस उसको पिछला सारा साधन प्राप्त हो जाता है, और वो औरों की अपेक्षा परमात्मा की तरफ स्वतः ही आकृष्ट हो जाता है। तो ये क्रिया वाला अभ्यास नहीं है, ये है गति वाला अभ्यास। गति और प्रवृत्ति का विशेषता से वर्णन अभी बद्री भाई जी ने पढ़ाई था, 15वें अध्याय के 6 श्लोक का परिशिष्ट। गति से वह स्वतः परमात्मा की ओर खींच जाता है। क्रिया वाला अभ्यास पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, लेकिन गति वाला है पहले किए हुए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींच जाता है स्वतः। अब श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है, तब वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये बताते हैं। जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। वैराग्य वाला योग भ्रष्ट तो तत्व के जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेता है, तो वहां विशेषता से उसको वैसे ही वातावरण मिलता है, तो वो परमात्मा की तरफ तेजी से चल के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, यहाँ पर श्रीमानों का अर्थ शुद्ध श्रीमान की बात हो रही है। आजकल जो जाता है वो श्रीमान नहीं। शुद्ध श्रीमान अर्थात धन है, भोग है, लेकिन वो सब के सब और अच्छी प्रकार से ईमानदारी पूर्वक कमाया हुआ धन है, और भोग हैं, लेकिन वो सारे के सारे शास्त्र शास्त्र के अनुसार है। ऐसे शुद्ध श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। प्रतिशत नहीं दे रहा है। अब इसमें कहा है प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है शुद्ध श्रीमानों के यहाँ, उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, जो उत्साह है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म हुआ है, तो पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है, लेकिन वर्तमान में भोगों की बहुलता है, इसलिए भोगों की तरफ भी खींचता है। तो इसलिए वह प्रयत्न पूर्वक यदि भोगों का त्याग कर दे, तो परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। योग की तरफ चलने की जिज्ञासा होने पर भी मनुष्य सांसारिक भोगों से ऊपर उठ जाता है, तो फिर जो तत्परता से साधन में लगा, उसका तो कहना ही क्या है।
अनेक जन्म संसिद्ध का यहाँ पर अर्थ बताया है। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई और फिर अंत समय में योग से विचलित हुआ तो स्वर्ग आदि लोकों में गया। वहां भी भोगों की रुचि न होने के कारण से फिर अरुचि से शुद्धि हुई। फिर यहाँ पर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लिया। तो यहाँ पर फिर तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्ध, ये शुद्ध श्रीमानों वाली बात हुई। लेकिन जो वैराग्यवानों के घर में जन्म होता है उसमें कैसे शुद्धि होती है कि पहले तो पिछले जन्म में विरक्ति हुई थी, उससे शुद्धि हुई थी। फिर यहाँ वैराग्यवान योगियों के कुल में ही जन्म हो गया, तो फिर तत्परता से लग गया, इसलिए और शुद्धि हो गई। इस प्रकार दोनों की एक से अधिक जन्मों में शुद्धि हुई, इसलिए कह दिया अनेक जन्म संसिद्ध। और हम लोगों के लिए एक बड़ी विशेष बात जो बहन जी ने भी पूछी थी, पारिक बहन जी ने, और जिस पर कई भाइयों ने अपनी बातें रखी, वो ये है कि हमें भगवान ने ये मनुष्य जन्म दिया है तो ये समझ कर दिया है कि ये इसको मैंने अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में, अनेक लोकों में शुद्ध किया है और अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके मेरी प्राप्ति का अधिकारी हो गया। इसलिए ये ये नहीं मानना चाहिए कि हम तो पापी हैं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने हमें अनेक जन्मों में, अनेक लोकों में, नरकों में, नीच योनियों में और 84 लाख योनियों में भटका करके शुद्ध किया है। अब हम परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो गए हैं। इसलिए मनुष्य को इस जन्म में मिले हुए अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। अब कभी पाप, अन्याय और अशुद्ध आचरण नहीं करे तो वो स्वतः ही परमात्मा की तरफ चल पड़ेगा। असाधन का त्याग करने मात्र से ही उसका साधन स्वतः ही आगे बढ़ता रहेगा। ये मनुष्य जन्म की विशेषता है। इसीलिए देवता लोग भी मनुष्य जन्म चाहते हैं। अगर हम अपने कल्याण के अधिकारी नहीं होते, पात्र नहीं होते, तो भगवान हमको मनुष्य जन्म देते ही क्यों? अगर मनुष्य शरीर दिया है तो हम मुक्ति के पात्र है ही। इसलिए उत्साह पूर्वक मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। अब भगवान है वो योगी की विशेषता बताते हैं। सकाम भाव से तपस्या करने वाले योगियों से भी, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और जो केवल शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करके जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। और जो सकाम भाव से कर रहे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तू योगी हो जा। योगी का अर्थ है जो कुछ भी हमें मिला है वो सब संसार का है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि, और ये जगह, जमीन, धन, परिवार इत्यादि जो कुछ भी मिला है, प्राणी पदार्थ, सब के सब संसार से मिले हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए हैं। इस तरह जो संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में जो लगा देता है वो संसार से विरक्त होकर परमात्मा की तरफ चलने का पात्र हो जाता है। इसलिए उसको भगवान ने योगी कहा। तो वो योगी सकाम तपस्या करने वालों से भी श्रेष्ठ है और शास्त्रों के पढ़ाई लिखाई किए हुए विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। और जो कर्मों में आसक्त हैं, सांसारिक भोगों के और ऐश्वर्य के लिए जो सकाम कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। तो तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों
से भी वह योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम योगी हो जाओ, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए शास्त्र के अनुसार कार्य करो और बदले में कुछ भी न चाहो, तो तुम इन सब से श्रेष्ठ हो। अर्जुन ने अपने निश्चित कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान ने अभी इस अध्याय तक बहुत सारी बातें सांख्य योग, कर्म योग और ध्यान योग की बतलाई। वहां कहीं ये आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसा करो। अभी भगवान ने यहाँ पर तुम योगी हो जाओ ऐसी आज्ञा देते हैं। इसलिए योगी का विभाग है वो भगवान की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ है। नारायण नारायण। अब कोई विशेष बात हो तो अपन फिर उस पर विचार विमर्श करें। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने पूरा ये पढ़े ध्यान से, तो एक बात आई मन में कि दो तरह के लोग देखने में आते हैं। एक तो योग भ्रष्ट आपने कहा, और एक मनुष्य जीवन तो बहुत सारे जन्मों की शुद्धि के बाद मिला है। लेकिन आज मनुष्य जीवन हाँ में भी डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैं रिसेंटली कल ही मैं मुंबई से आई, तो वहां का मुंबई में पूरी माया नगरी, वहां पे भोग और कंफर्ट जोन यही सब समझ में आता है। तो हमको मनुष्य जीवन देने के बाद में भी तामसी राजसी ये वृत्तियां हम में बहुत भरी हुई है, एकदम ज्यादा ज्यादा। और योग भ्रष्ट का कहा गया कि उसकी स्वाभाविक ही रुचि भगवान की ओर होती है। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बोलना है कि जब मनुष्य को बहुत सारा शुद्ध करके मनुष्य जीवन मिला है, तो भी तो उसमें हमको इस तरह से तामसी राजसी वृत्तियां बहुत दिखाई दे रही है आज आंखों से, या मेरी समझ में कुछ कमी है? नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि अभी तक भी हमारा ऐसा जीवन नहीं हुआ है जितना एक योग भ्रष्ट का होता है। तब तो योग भ्रष्ट में से हमारे में से कौन कौन है ये तो भगवान ही जानते हैं। जो हम सब में भी योग भ्रष्ट हुए हैं, अभी हैं जो योग भ्रष्ट हैं, उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही भोगों की तरफ नहीं होती। लेकिन संसार में तो ज्यादा लोग वैसे ही हैं, जो योग भ्रष्ट थे ही नहीं, वो तो भोग भ्रष्ट ही थे सारे। तो इसलिए आपको सारे ये दिखते हैं राजसी तामसी वृत्ति वाले लोग। और कुसंग का प्रभाव कलयुग के कारण से इतना अधिक है कि योग भ्रष्ट को भी कठिनता होती है। तो जो भोग भ्रष्ट घूम रहे हैं, जिनका पहले से साधन किया हुआ ही विशेष नहीं है, भोगों को ही भोग भोग करके और नरकों में यातनाएं भोग करके जो शुद्ध होकर आए हैं, तो इसलिए ये फर्क दिखाई देता है कि सभी लोग परमात्मा की तरफ नहीं चल रहे, ज्यादातर राजसी तामसी वृत्तियों में फंसे हुए हैं। तो सारे योग भ्रष्ट नहीं है। अब स्वामी जी महाराज को कुछ लोग मानते हैं कि वो विदुर जी के अवतार थे, कुछ लोग मानते हैं योग भ्रष्ट थे, और सेठ जी को कुछ लोग मानते हैं कि वो कारक पुरुष थे। तो इसलिए वो वो सब योग भ्रष्टों की श्रेणी में हैं। हम लोग जो साधारण लोग हैं वो सब भोग भ्रष्ट ही हैं। अब वो तो समझो कि भगवान की विशेष कृपा से हमको साधक संजीवनी मिल गई, संत मिल गए और ऐसा संग मिल रहा है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि देखो कितनी राशि तामसी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन बहुत से लोगों को तो वही जीवन का मूल उद्देश्य मालूम होता है। मैं अमेरिका में गया था महाराज जी के आज्ञा से, तो गीता प्रेस के भावों का प्रचार करने के लिए। तो वहां मैंने एक कॉलेज में छात्र छात्राओं से ये प्रश्न किया था। वहां पर कॉलेज में मेरे लिए सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं के ही कोई महाराज जी के श्रद्धालु थे उनके द्वारा। तो वहां पर मैंने ये पूछा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो किसी ने भी नहीं कहा। भारतवर्ष में तो हम लोग अ, थोड़ा बहुत हमारे गीता रामायण और हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति से थोड़ा बहुत संसर्ग संपर्क रहने से हम लोग सीख गए ये बोलना कि भगवान की तरफ चलना। वहां तो कोई ये बोला ही नहीं कि भगवान की तरफ चलना हमारा उद्देश्य है। वहाँ तो लोगों ने यही कहा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, खाओ पियो मौज करो। किसी ने कहा खूब धन कमाओ, किसी ने कहा खूब नाम कमाओ, किसी ने कहा कि परिवार का स्टेटस ऊंचा करो,
इस तरह से ही सारे उत्तर आए। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पर योग भ्रष्ट लोग कोई थे ही नहीं, ऐसा ही मालूम होता है। तो हम लोगों की ये भाग्य है कि यहाँ हमें कुछ योग भ्रष्ट संत और कुछ ऐसे अच्छे साधकों का संग मिल जाता है और सत्संग मिल जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि मनुष्य क्यों बने हम और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए आपने जो ये पाया कि ज़्यादा राजसी और तामसी पुरुष है, ये बात सत्य है। जी। और डॉक्टर साहब जैसे मैं अभी साधक संजीवनी पढ़ रही हूँ और मैं अपना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हमको तो समझ आई अब हमको समय थोड़ा पता नहीं अगला क्षण भी हो न हो हमको गति से चलना है एकदम से। तो डॉक्टर साहब बहुत अकेला महसूस करते हैं क्योंकि आजू बाजू में भी वो वाला माहौल जैसा जैसे हम हैं वैसे वो फिर हमारी कीमत वैल्यूलेस हो जाते हैं हम बिल्कुल। हाँ, ये आप अकेला महसूस करते हैं, इसकी जगह ऐसा महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है हर समय। संतों की सद्भावना हमारे साथ है हर समय। संतों के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनकी वाणी है, वो हमारे साथ हर समय। हम कभी अकेले नहीं हैं। अकेला तो वो है जिसको न संतों का साथ है, न कोई सद्भावों का साथ है और जिसको भगवान से और सत्संग और साधन से परिचय ही नहीं है, वो अकेले हैं। हम कहाँ अकेले हैं, हम तो भगवान के और संतों के साथ में ही हैं हर समय। जय हो, जी, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, बड़ा प्रणाम। एक ठो बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आप अकेले क्यों रहते हैं? तो बाबा ने कहा बेटा मैं कभी अकेला नहीं रहा, अभी जब से तुम आए हो तब से अकेला हो गया। तब से अकेला हो गया हूँ। महाराज जी ये बात कहा करते थे। राम जी। राम राम डॉक्टर साहब। भाई ऐसे बोला है कि भाई अकेला की बात कही ना बहन जी ने, तो भाई जैसे राम राम करते हैं साधक संग करते हैं, तो बात कैसे बात करे, कोई हमारी जैसी बात करने वाला कोई पास ना हो तब भी तो बात अच्छी लगे। अकेला ही समझते हैं कि भाई अंदर ही अंदर बैठे रहो, ग्रंथ पढ़ो करो, राम राम करो, भजन गाओ। पड़ोसी तो जब अपने जैसी बात करे तब भी तो उससे बात करे, नहीं तो अकेले ही बैठे हैं। ऐसे तो अकेले हाँ, ही तो समझते हैं। राम राम। अकेले की बजाय हमारे साथ भगवान है, ये मानने से बहुत ही आनंद हो जाता है और मनुष्य भगवान तो है ही। वास्तव में हाँ, संसारी भगवान तो लोगों के बीच में अकेला पड़ जाता है। संतों के और भगवान के भावों के और संतों के वाणी और संतों के ग्रंथों के बीच में तो वो हमेशा अपने आप को सबके बीच में ही पाता है। जी। जी। राम 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 राम। राम। हाँ, भगवान तो है ही, भगवान प्रणाम तो। प्रणाम महाराज जी प्रणाम। हाँ, बोलिए सुनील दास जी प्रणाम। हाँ, ये जो वो अभी बोले बाबा का कहानी बोले कि वो जो जब से वो आदमी आया है तब से मैं अकेला हो गया हूँ, इसका तात्पर्य थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। इसका तात्पर्य ये है कि संत है वो तो भगवान के नाम में और भगवान के ध्यान में थे, तो हर समय भगवान के साथ ही थे और जैसे ही वो आकर के संसार की बातें करता है अथवा वो आकर के ध्यान से उसका मन इधर खींच लेता है संसार की तरफ, तो कहते हैं कि अब मैं अकेला हो गया हूँ। ये संतों की भाषा है, संतों की वाणी है। जी। जी प्रणाम महाराज। संसार में तो वास्तव में हम लोग अकेले ही हैं और अगर हम परमात्मा के साथ हैं, उनके नाम के साथ, उनके ध्यान में, उनके प्रेम में, तब हम अकेले कहाँ हैं, हम तो भगवान के साथ हैं। जी। नारायण नारायण, डॉक्टर मेरा एक साहब एक प्रश्न शब्द है। आपने प्रयोग किया अभी, भोग भ्रष्ट। इससे हाँ, बड़ा वो ज्ञान हुआ है, बड़ी दृष्टि गई है, क्योंकि भगवान का भी भोग हो रहा है। क्योंकि भगवान ही जब सब रूपों में प्रकट हो गए, तो अगर हम अपने सुख के लिए किसी चीज का, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का अगर हम भोग कर रहे हैं, तो वो हाँ, तो एक प्रकार से भगवान का ही नाश कर रहे हैं, उन्हीं का भोग कर रहे हैं, उन्हीं का हाँ, नाश कर रहे हैं। और क्या क्योंकि भगवान का ही तो हम भोग कर रहे हैं। तो हाँ शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि हमको मिलते तो भगवान ही हैं, लेकिन हम हाँ उनसे कहते हैं, हे प्यारे तुम सुंदर स्त्री के रूप में आओ, हे प्यारे तुम इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में आओ। तो भगवान जैसे बच्चे को खिलौने देने के लिए और उसके लिए ये रखते हैं और फिर उससे वो
दुख पाता है तब वो भगवान के सामने हो हल्ला करता है, हे प्रभु अब बचाओ। तो वैसी बात है, हम लोग वास्तव में भगवान का ही भोग करते हैं तो भोग भ्रष्ट ही हैं। ये साधक के महाराज जी, लिए योग हाँ भ्रष्ट का बोले। शाब्दिक मीनिंग क्या रहा? हरिओम जी को बोलने दीजिए फिर मैं बताता हूँ। योग हाँ, भ्रष्ट का हरिओम जी। हरिओम जी बोलिए। नहीं इनके प्रश्न का उत्तर ज्योति का देना बहुत जरूरी है। इनका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। हाँ जी, अच्छा बोलिए ज्योति। मैं तो बहुत ये सिंपल ये पूछ रही हूँ कि योग भ्रष्ट का शाब्दिक मीनिंग ये हुआ कि जो परमात्मा की तरफ चल रहा है लेकिन पा नहीं पाया परमात्मा को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यही है, यही मतलब है। योग भ्रष्ट का यही मतलब है। ठीक। जी। डॉक्टर साहब एक बात और कहना था। महाराज जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था। हाँ बताएं। हाँ, बोलिए। बोले बोले। हाँ हाँ, बोलिए एक ज्योति छोटी सी जी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आप हमेशा से खाते हो, हाँ, कि संसार में रहकर भी हम भगवान को हमेशा रख सकते हो और ये इतना कठिन नहीं है। तो मैं आपसे बस एक इतना सा प्रॉब्लम पूछना चाह रही हूँ कि जैसे घर में एक शादी है, अब 3-4 दिन से ना सत्संग सुन पा रहे हैं, कभी मार्केट जाना है, कभी ये जाना है और काम कर रहे हैं। अब उसमें हम ये क्या माने कि ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि महाराज हाँ, जी वो एकदम। शादी-वादी में तो सब भोग के ही काम होते हैं। नहीं, नहीं, अपने भगवान का ही काम कर रहे हैं। अपने तो उनकी सेवा कर रहे हैं ना। अपने तो उनके लिए कुछ सामान ज़रूरी है वो ला रहे हैं। शादी भी तो एक विवाह संस्कार है। तो ये संस्कार है, हम तो उसमें शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य हो वो ना करें और शास्त्र के अनुकूल कार्य हो वो करके भगवान का ही कार्य माने। अब आजकल शादियों में शास्त्र विरुद्ध कार्य कई होते हैं, तो उनमें अपना उनसे दूरी बना लें कि भई इसमें हम शामिल नहीं होंगे। बाकी उनके सेवा का कार्य है वो सब करें, तो फिर वो अच्छा, कार्य भी भगवान का ही कार्य है। लेकिन फिर भी जो हाँ, चीज़ बोलिए। जो जैसे अभी प्रीति बहन जी भी बोल रही थी कि जो चीज़ आप अकेले रह के जितना अच्छा कर सकते हो ना, उतना संसार में रह के आपकी सारी गति, आपकी चीज़ें विरुद्ध तो होती है। मतलब ये स्थिति नहीं आ सकती कि आप काम करते रहो और है, क्योंकि वो जो निरंतरता होती है उसमें ब्रेक आता है, आपको मन के विरुद्ध भी कई काम करने पड़ते हैं। फिर आपका भोगों में भी दिमाग जाता है कि आप कपड़े ला रहे हो, ये कर रहे हो। तो कभी-कभी तो फिर ये दिक्कत आती है कि आपको अकेलापन फ़ील होता है, ऐसा लगता है ये सब ना हो तो आप शांति से अपना काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये वो बात सब काम आती है। करना भी ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना था, हाँ, तो मेरा ये कहना था कि जितना अकेले रह के साधन करने में होता है, उतना गृहस्थी में रह के व्यवधान तो आते ही आते हैं और फिर वो मन में पहले जैसे फ़र्क नहीं पड़ता था, अब फ़र्क पड़ने लग गया। अब दिमाग थोड़ा-सा विचलित और हो जाता है कि 2 दिन से सुना भी नहीं, कुछ करा भी नहीं और इन्हीं सब फालतू के कामों में लग रहे हैं। तो रात को जब सोते हैं तो मन में एक भार होता है और जब सत्संग करके सोते हैं तो रिलैक्सेशन फ़ील होता है। तो ये जो हम आप कहते हैं कि परिवार में रह के सब कर सकते हैं भगवान का, तो वो व्यवधान तो आता ही है। ये आप तो ठीक ही कह रहे हैं, पर आप बताइए कि अर्जुन ने अर्जुन ने युद्ध करते हुए भी भगवान को प्राप्त किया। तो क्या हमारा संसार में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना क्या अर्जुन से भी कठिन है? जहाँ पर लोगों की हत्या नहीं, ये करना एक पड़े, लाइन तो बहुत मजबूती देने वाली है। जहाँ लोगों की हत्या करनी पड़े और वहां पर भी हाँ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए देखिए गीता गृहस्थ बोलने वाले भी गृहस्थ हैं और सुनने वाले भी गृहस्थ हैं। इसलिए हाँ, ये बात ज़रूर है कि भोगों के बीच में रह कर के योग करना, ये एक तरह से बहुत ही शूरवीरता का काम है। इसलिए जो एक प्रकार से कायर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कम शूरवीर होते हैं, वो घर छोड़ के जंगल में जाते हैं और वहाँ परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो शूरवीर साधक होते हैं, वो घर में रह कर के भी परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और उसमें शास्त्र विरुद्ध चीज़ों का मन से और व्यवहार से ही त्याग करते हैं और इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाते हैं
और भगवान उनके साथ रहते हैं, इसलिए इसमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए और इसमें इस तरह का संकोच भी नहीं करना चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे, इसलिए दारू पार्टी है तो इसमें भी बैठ बैठ जाएं। आजकल तो ब्याह में दारू चलता है और थोड़ा बहुत ये जो भोगों की बातें होती है इसमें भी हम बैठ जाएं, ऐसा अपन नहीं करें। उसमें कोई बुरा माने तो उसको प्रेम से कह दें कि देखिए मुझे थोड़ा आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं इसमें अभी शामिल नहीं हो पाऊंगी। तो आवश्यक कार्य क्या है? ये झूठ नहीं है। भगवान का नाम लेना और भगवान की तरफ चलना ये सबसे आवश्यक कार्य है। इसलिए सेवा में तो लगे रहो, लेकिन जहाँ शास्त्र विरुद्ध बात हो वहां से धीरे से इधर-उधर खिसक जाओ। इस तरह से शूरवीरता पूर्वक रहो, भगवान अपने साथ है। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है महाराज जी, राम राम। राम, राम, राम। तो नहीं सुरेश जी ये क्या डॉक्टर साहब ये ज्योति बहन का प्रश्न तो अच्छा है, और इसका मतलब इनको दुख हो रहा है, ये थोड़ा दुख और बढ़ेगा तो भगवान फिर अपने आप ही कम करवा देंगे, फिर वो घर वाले ही कहेंगे आप तो घर में ही रहो, हम हो जाते हैं मार्केट। ऐसा देखा है सही, मैंने जैसे। हाँ ये सही बात है, ये सही बात है। अरे लोग भी जानने लग जाते हैं ये सिगरेट पीने वाला नहीं है, इसको परेशान मत करो। शुरू-शुरू में वो पीछे पड़ते हैं, बाद में वो अपने आप ही कह देते हैं, आप तो थोड़ी देर उधर बैठ के भगवान का नाम लो, ये काम हम कर लेंगे। कईयों के जी। उदाहरण आते, कई कहते हैं कि हम जैसे पहले कहते थे घर वाले चूं चां करते थे, फिर अब कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि आप घर में रहना, हम होके आते हैं मार्केट या वो जो भी काम है, तो हाँ, बोला हाँ, ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग अपने आप ही कह देते हैं, ओ तो थे रहने दो थे, तो आपने बिन जार बैठो। तो वो बिल्कुल भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्या डॉक्टर होता है साहब राम राम। डॉक्टर साहब, अभी आपको मैं साथ कहीं ले जाऊं और आप मेरी रुचि नहीं ले, तो फिर मैं सोचूंगा डॉक्टर साहब को क्या ले जाना यार, वो रुचि तो लेते नहीं है, तो अपने आप ऐसे ही अपने थोड़ा उदासीन ऐसे रहेंगे ना तो ये हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हाँ, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान राम ठीक साथ है है। तो राम राम डॉक्टर साहब। मोहन भाई जी कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर हाँ साहब, बोलो। सुरेश जी अपनी बीती हुई बता रहे हैं, इनको घर से अलग कर दिया। नहीं, इनको कर दिया तो भगवान की विशेष कृपा है, नहीं तो कहाँ मौका मिलता है ऐसा कि रात जय और हो। दिन इसमें लगे रहो। बोले बापूजी थाव तो डॉक्टर अब वो साहब संसार को काम पड़े को नहीं, अब वो तभी मैं तो ही हम कर लोग का लेता फायदा हो रहा है। जय हो, जय राम हो। राम डॉक्टर साहब। राम रेणु राम। गुप्ता जी बोलो, क्या कह रहे हो? मुझे आज पता लगा, मैं थोड़ा-सा ना उसमें थी, मैं कहीं जाने को मतलब मन नहीं होता था, कहीं जाना होता था, ये कहते थे कोई नहीं, तो तेरे को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं हो आता हूँ, ये काम कराता हूँ। तो मुझे लगता था हमेशा ये मेरे को मनाही सही क्यों कर देते हैं? फिर मैं कहती थी ओके कोई नहीं। तो मुझे नहीं पता भगवान था, की आज पता कृपा है। लगा कि ये भगवान की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा हो रही है, बिल्कुल। ये तो आज पता लगा मुझे अब सुन के। मुझे कई दफ़ा आश्चर्य होता था, मैं क्या ये कहते कोई नहीं तू चेंज करेगी, तेरे को दिक्कत तू अपना काम कर, मैं ये काम निपटा आता हूँ। तो मुझे कई दफ़ा तो लगता था यार मेरे साथ ऐसे, फिर अब आज मेरी आँखें खुली हैं। कमाल हो गई डॉक्टर साहब, आज मुझे पता ऐसे ही चला। होता है, सत्संग में ऐसे ही हीरा मोती मिलते हैं अपने, तो सत्संग में जुड़े रहो। हाँ जी, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जी, बहुत-बहुत जी, राम धन्यवाद। राम। राम, राम। तो अभी वैराग्य के कुछ भजन चल रहे